स्टार्ट। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोशन है और मैं एक वर्कशॉप चलाता हूँ। ये मेरा वर्कशॉप है, ये मेरा गैरेज है मोटरसाइकिल का। और आप लोग भी मोटरसाइकिल का गैरेज करने जा रहे हैं तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं आपको मोटरसाइकिल का जो है गाइडलाइन बताऊंगा। दोस्तों, मेरा इस लाइन में 15 साल का एक्सपीरियंस है और मैं अपना गैरेज 7 साल से कर रहा हूं। और दोस्तों, ये वर्कशॉप जो है सबके बस की बात नहीं है चलाना, इसमें बहुत मेहनत पड़ती है। और दोस्तों, एक बात बताना चाहूँगा कि कभी भी जो है दोस्तों, कभी कोई मिस्त्री रख के जो है अपना वर्कशॉप ना खोले। ऐसे खोलने पे आपको जो है बहुत सारा नुकसान जो है झेलना पड़ सकता है। दोस्तों, ये देखिए मेरा वर्कशॉप है। मैं अपना वर्कशॉप जो है आपको दिखा रहा हूँ। मैंने कैसे क्या किया, कहाँ से शुरुआत किया, मैं आपको इस वीडियो में सब बताऊँगा। और ये मेरा वर्कशॉप है। और इधर देखिए BS6 चौधरी मोटरसाइकिल वर्कशॉप। यहाँ पर सभी प्रकार के BS6 मोटरसाइकिल बनाया जाता है। इस तरीक़ा से मैंने अपने और यहाँ पे दोस्तों देखिए BS6 एक्सपर्ट मैकेनिक नाम से जो है मैंने बोर्ड बनवाया है। और मैं अपना ये वर्कशॉप 7 साल से चला रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों कि ये जो है वर्कशॉप जो है मैं अपने यहाँ पे 7 साल से चला रहा हूँ। मैंने कैसे क्या किया, कैसे काम सीखा, कहाँ से सीखा और काम सीखने के बाद में कैसे वर्कशॉप किया, मैं इस वीडियो में आपको सारी जानकारी दूंगा दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं वीडियो का। और वीडियो में जो है मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। मैंने दोस्तों बाइक लाइन का काम जो है 14 साल की उम्र में पकड़ा था। और 14 साल की उम्र में काम पकड़ने के बाद में मैंने जो है दोस्तों पढ़ाई लिखाई नहीं किया। पढ़ाई लिखाई नहीं करने के बाद में जो है दोस्तों ये बाइक लाइन का काम पकड़ लिया। और काम पकड़ के मैंने 14 साल की उम्र में काम पकड़ा। उसके बाद अपने काम करते रहा, अपने काम पे फोकस रखा, हमेशा अपने काम को ईमानदारी से किया। और दोस्तों, कभी भी कोई काम होती है तो दोस्तों उस पर आपका जो है नज़र जो है उस पर हमेशा रहना चाहिए कि ये क्या हो रही है, मिस्त्री है क्या कर रहे हैं, इस काम पे जो है फोकस होना चाहिए दोस्तों। और अपना दिमाग दोस्तों हमेशा यूज़ करना चाहिए कि हम जो कोई मिस्त्री कुछ कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, क्या बना रहा है। अपना दिमाग से दोस्तों उसको जो है देखनी है अच्छी तरीके से, नज़र से, और दिमाग से सोचना है खुद से और सीखना है खुद से। कोई आपको दोस्तों ज़िंदगी में कभी भी कहीं पर भी हाथ पकड़ कर काम नहीं सिखा सकता है, वो खुद से करना पड़ता है। और खुद से मैंने 7 साल मेहनत करने के बाद में काम सीखा अच्छी तरीके से। और फिर मैंने अपना वर्कशॉप डाला हूँ और 7 साल से मैं चला रहा हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 7 साल दोस्तों एक बड़ा टाइम होता है आपको कुछ सीखने के लिए। आप किसी भी लाइन में दोस्तों अगर आप काम करते हैं 7 साल तक, 5 साल तक या 4 साल तक, एक लंबा समय होता है। उसमें आप सीखेंगे ही सीखेंगे, नहीं सीखने का बात ही नहीं है। बस आपका फोकस होना चाहिए कि मुझे ये काम सीखना है, मुझे सीख कर कुछ करना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है। दोस्तों, पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाया हमसे तो हम पढ़ाई लिखाई छोड़कर इस लाइन में लग गए। और इस लाइन में लगने के बाद दोस्तों मैंने बहुत मेहनत किया 7 साल तक। उसके बाद में मैं दोस्तों अपना वर्कशॉप चला रहा हूँ 7 साल से। यहाँ पे मैंने ये दोस्तों काम सीखा नेपाल में, काठमांडू में। आप भी कहीं पर भी सीख सकते हैं जहाँ पर आपको अच्छा जगह मिले, जो सिखाने वाला मिले, जो कुछ बता रहा हो, कुछ पूछे तो बताए, कुछ पूछे तो सिखाए। इस तरीक़े का जगह दोस्तों देखकर आप वहाँ पे, पैसा का दोस्तों इसमें कुछ नहीं देखना है, बस अपने को काम सीखना है 5 साल 6 साल 7 साल, उसके बाद अपना दुकान करना है। इस हिसाब से, इस सोच से आप इसमें काम में लगिए। और उसके बाद में जो है दोस्तों लगने के बाद में अच्छी तरीके से इसमें जो है फोकस करके काम सीखिए। सीखने के बाद में अपना वर्कशॉप खोल के अपना चला सकते हैं। मान लीजिए आप किसी मिस्त्री को रख के अपना वर्कशॉप चलाते हैं, कल को मिस्त्री चला गया तो फिर आपका वर्कशॉप बंद हो जाएगा। इसलिए अपने खुद से सीखे हुए रहिएगा तो दोस्तों आप खुद से ही जो है काम कर सकते हैं। कभी भी किसी का जो है कोई चला भी जाएगा, मिस्त्री रखने का ज़रूरत नहीं है, अपने खुद ही मिस्त्री रहिएगा। मैं ये वर्कशॉप चलाता हूँ, मैं खुद ही मिस्त्री हूँ और मेरा खुद का ये वर्कशॉप है, तो जो है मुझे कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। इसी हिसाब से आप फोकस बनाइए कि हमें काम सीखना है। इंटरेस्ट है तभी इस लाइन में आइए, नहीं है तो इस लाइन में मत आइए दोस्तों, क्योंकि इस लाइन में बहुत लंबा समय लगता है।
और समय जो देगा वो सीखेगा ही सीखेगा, जो नहीं समय देगा वो कभी नहीं सीखेगा। क्योंकि अब मन में जो क्या होता है दोस्तों कि हम काम जब सीख रहे थे तो मेरे को लग रहा था कि मैं काम सीखूंगा या नहीं सीखूंगा। 1 साल 2 साल बीत गया, सीखने के लिए तो सीख रहा था, 10% 20% करके सीखते जा रहा था, पर ये लग रहा था कि काम सीखूंगा या नहीं सीखूंगा, अभी बहुत काम सीखना बाकी है। दोस्तों ये सवाल मेरे मन में भी आया था जब मैं काम सीख रहा था। लेकिन दोस्तों मैंने दूसरों से पूछता था कि आपका कितना हुआ काम किया हुआ, कोई बोलता 4 साल, कोई बोलता 5 साल, कोई बोलता 6 साल। लेकिन दोस्तों मैंने ये सोचा कि वो लोग इतना बिताए हैं 5 साल 6 साल 7 साल, तभी तो आज सीखे हैं, तभी तो आज मिस्त्री हैं। इसलिए दोस्तों मैंने भी वो सोच के ही मैंने काम छोड़ा नहीं और मैं करते गया, करते करते मेरे को 7 साल हो गया इस लाइन में। और 7 साल होने के बाद मैं भी सीखा, फिर बाहर में वर्कशॉप खोल के 1 साल चलाया, फिर अपना यहाँ पे नेपाल में चलाने के बाद यहाँ इंडिया में आके 7 साल से दुकान कर रहा हूँ। मुझे कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है। अभी भी दिक्कत आता है, नया टेक्नोलॉजी सब अपग्रेड होते रहता है, लेकिन उसमें अपना दिमाग लगा के दोस्तों उस काम को करना पड़ता है। इसलिए दोस्तों अब आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो जो आपके लिए ये वर्कशॉप का काम जो है, बाइक वर्कशॉप का काम 1 नंबर अच्छा काम है। और ये काम जो है आने वाले 20-30 साल तक भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें, 20-30 साल तक भी जो है इसमें काम ये रहेगा ही रहेगा। इसलिए आप लोग नहीं अगर पढ़े लिखे हुए हैं तो इस लाइन में लग जाइए, या कोई टेक्निकल लाइन का सीख लीजिए, जो आपको भविष्य में कोई दिक्कत नहीं होगा। कहीं आपको जाने का ज़रूरत नहीं है, आपको बस नॉलेज चाहिए। नॉलेज लेके आपको बस बैठना है और यहाँ पे बैठने के बाद खुद आपके पास कस्टमर आएंगे बनाने के लिए। जब किसी के पास नॉलेज होता है दोस्तों तो उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए आप लोग ये काम सीखिए खुद से, कभी भी मिस्त्री रख के खोलने का मत सोचिए। और सीख के अपना जो है, जैसे मान लीजिए आपका साल 14 साल 15 साल 16 साल उम्र है, अब 5 साल 7 साल काम करते हैं तो आप 24-25 की उम्र में अपना खुद का एक वर्कशॉप होगा और खुद की जो है दुकान होगी। कभी भी जो है अपना जो है रहता है तो अच्छा रहता है। इसलिए इस हिसाब से सोच के पहले तो काम सीखने के जो है आपको जो है दिमाग में फोकस करें कि हमें काम सीखना है, ये नहीं कि हमें पैसे कमाने हैं। क्योंकि पैसे के पीछे भागना है तो बहुत सारे काम है, 7,000 8,000 10,000 12,000 पैसे तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप ज़िंदगी भर उतना ही करते रह जाएगा दूसरों को नौकरी। इसमें क्या है दोस्तों वर्कशॉप में कि आप 4 साल 5 साल अगर काम करते हैं, काम करने के बाद में सब काम सीख लेते हैं तो आप अपना कर सकते हैं खुद का वर्कशॉप। और खुद का वर्कशॉप करने के बाद में आप धीरे धीरे इसको डेवलप कर सकते हैं। जैसे मैं शुरू में जब वर्कशॉप खोला था दोस्तों, तो मेरे वर्कशॉप में जो है 6 महीना तक उतना कुछ काम नहीं होता था, बस ऐसे ही 500,000 होते होते आज मेरा वर्कशॉप 7 साल से चला रहा हूँ। धीरे धीरे मेरे यहाँ पर काम बढ़ा और धीरे धीरे मैंने प्रोसेस आगे जो है मैंने वर्कशॉप को चलाया अच्छी तरह से। कस्टमर से कभी भी झूठ नहीं बोलना है, जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम पे ही बात करना है, उनको कस्टमर को अच्छी तरह से आपको जानकारी देना है। यहाँ आपके बाइक में ये प्रॉब्लम है, ये करना होगा, इतना पैसा खर्चा होगा। बस ईमानदारी से आप अपना काम सीखिए, उसके बाद आगे भी आप अपना ईमानदारी से वर्कशॉप चलाएगा, आपको ज़िंदगी में कभी कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। और मैंने ये वर्कशॉप में जो है आपको दिखाता हूँ कि मैंने ये वर्कशॉप 7 साल से चला रहा हूँ। और देखिए मैं अपने वर्कशॉप में ये वॉशिंग मशीन रखा हूँ, ये जनरेटर से भी चलती है और उसके बाद में ये इलेक्ट्रिक से भी चलती है। मैं आपको जो है इसके बाद एक जनरेटर रखा हूँ, ये जो है इंजन है सिर्फ, इसमें डायनोमो नहीं लगा हुआ है। इससे हवा टंकी भी चलाता हूँ बेल्ट से और वॉशिंग मशीन भी चलाता हूँ। एक टंकी रखा हूँ तो टंकी में हवा स्टॉक करके मैं A to Z काम करता हूँ दोस्तों। आप कभी भी काम सीखे तो A to Z काम सीखिए, पंक्चर से लेके वायरिंग से लेके इंजन तक, हर बाइक की जो आपके एरिया में चलती है बाइक, नॉर्मली हीरो होंडा स्प्लेंडर ग्लैमर ये सब बाइक चलती है, तो ये सब का काम अच्छे से सीखिए। ज़रूरी नहीं है दोस्तों R15 FZ NS ये सब का ही काम मतलब सीखेंगे तभी हम गैरेज खोलेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। आप 75% काम जो है सीखिए। एक साइड क्लच प्लेट होती है, क्लच प्लेट का काम सीखिए। एक साइड टाइमिंग चेन होती है, टाइमिंग चेन का काम सीखिए। हाफ इंजन का काम सीखिए। बस ये सीखने के बाद में आप उस पर थोड़ा प्रैक्टिस करिए किसी गैरेज में काम करते हुए, और उसके बाद में फिर अपना दुकान खोलिए। फिर अपना दुकान खोलने के बाद धीरे धीरे आप सब सीख जाएंगे। और ये देखिए दोस्तों, मैंने अपना रिंच रखा हूँ, जो टूल्स सब होते हैं बाइक बनाने के लिए, वो सब टूल्स इस तरीके से अपने रखा हूँ और इससे काम करता हूँ। ये है गन है, ये गन से जो है काम करते हैं। और दोस्तों देखिए, ये एवेंजर है, मेरे पास बनाने के लिए आया हुआ था, इसका अभी काम होना बाकी है, इंजन में प्रॉब्लम है। और ये पल्सर है, ये मेरा ही बाइक है दोस्तों। और दोस्तों ये मेरा वर्कशॉप मैं अपने इस तरीके से चला रहा हूँ कि कभी मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ है। आप पहले काम सीखिए दोस्तों, काम सीखने के बाद में जो है दोस्तों तभी आप अपना वर्कशॉप खोलिए दोस्तों, वरना ऐसे वर्कशॉप नहीं खोलिए। आधा अधूरा काम सीख के दोस्तों कभी आप वर्कशॉप नहीं खोलिएगा। हम
मैं आपको ये बात बोलना चाहता हूँ, कभी भी 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास कोई भी लाइन में। आप व्हाट्सअप में जाते हैं, 5 साल आप काम करिए, 5 साल काम करने के बाद में आपको एक्सपीरियंस होगा। उस एक्सपीरियंस के आधार पे आपको खुद मालूम चल जाएगा हम व्हाट्सअप चला सकते हैं या अभी नहीं चला सकते, या मुझे अभी काम करना और ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैं अपनी ज़िंदगी में मैं भी पढ़ा लिखा नहीं होने की वजह से फिर मेरे को 7-8 क्लास पढ़ के छोड़ दिया। फिर मेरे पिताजी बोले कि इस काम में लग जाओ, बाइक का काम अच्छा है। मैंने अपने पिताजी का बात मानते हुए इस काम में लगा, और इस काम में जो है मैंने 7 साल काम करने के बाद में मुझे सक्सेस हासिल हुआ, और मैंने अपना व्हाट्सअप खोला। फिर मैं अपना व्हाट्सअप खोलने के बाद में 1 साल बाहर ही मैं चला के उस व्हाट्सअप को बेच दिया। फिर इंडिया आ गया। इंडिया में ये मेरा जो है खुद का अपना जगह है, ज़मीन है, अपना खुद का जो है व्हाट्सअप है, और खुद ही मिस्त्री है। तो मुझे लाइफ में आने कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपना व्हाट्सअप अच्छे से चला रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जो भाई भी सीखना चाहते हैं व्हाट्सअप का काम, वो अपने नज़दीकी किसी व्हाट्सअप पे पता करके अच्छे से, जहाँ पे काम सीखने को मिलता हो, बस काम सीखने को छोड़कर और कुछ जो है की तरफ नहीं जाना है कि पैसा कितना देगा, ऐसा वैसा कुछ देगा नहीं देगा, ऐसा तो छोड़िए। पहले आप ABCD कुछ भी नहीं जानते इस लाइन में, तो पहले आप काम में लगिए। 6 महीना काम कीजिएगा, कुछ जानिएगा, फिर साल भर होगा, फिर कुछ जानिएगा, फिर ऐसे ही 1.5 साल 2 साल 3 साल कर करके आपको स्टेप बाय स्टेप 10 20 30% 40%, फिर 50% सीखिएगा, फिर 60%, होते होते आप 80% काम सीख लीजिएगा। जब आपको मालूम चल जाएगा कि मैंने 80% काम सीख लिया है, नॉर्मल मैं सभी काम कर सकता हूँ, दूसरा का व्हाट्सअप को खुद को चला के आपको दिखाना है कि हाँ मैं व्हाट्सअप दूसरा का चला सकता हूँ, चला रहा हूँ, हर काम मैनेज कर रहा हूँ, तो फिर जाके अपना करिएगा। क्योंकि जब तक आप दूसरा का व्हाट्सअप पे प्रैक्टिस करना है आपको, जैसे आप किसी व्हाट्सअप में काम करते हैं, उस व्हाट्सअप को आपको हैंडल कर सकते हैं। हर काम, इंजन, पंक्चर, वायरिंग, A to Z काम कर रहे हैं, क्लच प्लेट, टाइमिंग चेन, हाफ इंजन, हर कुछ का काम मतलब सीख लिया। अब आप मान लीजिए आपका 5 साल हो गया काम सीखते सीखते, आप सब काम कर रहे हैं, तो फिर आप मान लीजिए 80% तो आप रनिंग काम से ही आपको व्हाट्सअप चला के पैसा कमाना है। 20% काम ऐसा आता है जो कभी कभी आता है, उसमें दिमाग लगा के आपको निकलना पड़ता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि ये काम मतलब कुछ 80% कर लिए फिर 20% बाकी है, तो नहीं। 5 साल आप काम कीजिए, 5 साल काम करने के बाद खुद आपको मालूम चल जाएगा कि हम ये काम जो है कर सकते हैं या नहीं कर सकते, अपना खोल सकते हैं या नहीं खोल सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने अपना काम जो है ईमानदारी पूर्वक जो है 7 साल काम करने के बाद में मैंने डिसाइड किया कि मुझे अब गैरेज खोलना चाहिए। इसलिए मैंने गैरेज खोल के जो है अब मैं गैरेज चला रहा हूँ, मुझे कोई तरीका की दिक्कत नहीं है। आप भी अपना काम जो है करके जो है ऐसे ही तरीका है जैसे मैंने किया, जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही करिए। दोस्तों, आपको लाइफ में सक्सेस ज़रूर मिलेगा, नहीं मिलने का बात ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, बीच में ये दिमाग में आते रहता है कि 2 साल बीत गया, मैं अपना काम नहीं सीख पाया हूँ अभी तक, 3 साल हो गया, इतना ही काम सीखा हूँ, अभी और काम सीखना बाकी है। दोस्तों, जो सीख लिए हैं उसको गिनती नहीं करना है, जो नहीं सीखे उस पर फोकस करना है। जबकि आपको ये काम सीखना है तो सीखना है, ऐसा ठान के मतलब जो है आप इस लाइन में लगिए। और दोस्तों, मान लीजिए कोई पढ़ाई करता है 4 साल 5 साल का, तो वो 4 साल 5 साल वहाँ पे वो टाइम देता है, फिर जाके वो जो है पढ़ाई करके पूरा जो है सीख पाता है। इसी तरह ये भी काम है, प्रैक्टिकली आपको काम करना है और अपना एक्सपीरियंस जो है बढ़ाते रहना है। जो काम नहीं सीखे उस पर फोकस करना है, जो सीख लिए वो सीख लिए, आगे सीखते जाइए 4-5 साल आप टाइम दिए, 5 साल में मैं गारंटी देता हूँ कि आप मिस्त्री ज़रूर बनिएगा। क्योंकि 5 साल किसी भी लाइन में आप समय अगर दे रहे हैं तो उस लाइन में आपको 5 साल का नॉलेज बहुत हो जाएगा धीरे धीरे। अब ये सोचिए कि मैं काम 2 साल हो गया मैं सीखा नहीं, झूठ मैं नहीं बोलूँगा दोस्तों। मैं भी काम में लगा था तो मेरे को भी बोल के लगाया गया था। मेरे पिताजी ने बोला कि 6 महीना साल भर में काम सीख जाओगे, लेकिन जो है मेरे को जो है दोस्तों 2 साल ऐसे ही टाइम पास हो गया, मतलब सर्विसिंग का काम सीखते हुए और सब काम सीखते हुए। लेकिन मैंने हार नहीं माना दोस्तों, मैंने आगे भी 5 साल काम करके अपने मकसद को हासिल किया। मेरे जो सोच था कि मैं इस लाइन में मिस्त्री बनूंगा तो बनूंगा, मेहनत जो करना पड़े करूंगा, लेकिन करके दोस्तों मैं आज मिस्त्री बन चुका हूं। मेरा खुद का व्हाट्सअप है, मैं खुद का व्हाट्सअप चला रहा हूं। BS6 टेक्नोलॉजी आया दोस्तों 2020-21 में, तो मैंने BS6 टेक्नोलॉजी पे ट्रेनिंग जाके लिया दोस्तों। ये देखिए मेरे पास BS6 का सर्टिफिकेट है, और मैंने यहाँ BS6 का जो है JP सर के पास जाके ट्रेनिंग लिया। ट्रेनिंग लेने के बाद मेरा सर्टिफिकेट मिला हुआ है। इतना सब गए थे ग्रुप में, ये सब ट्रेनिंग लिया। ट्रेनिंग लेने के बाद मैं जैसे जैसे आगे, जैसे अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रही है, फिर आगे ट्रेनिंग लूँगा दोस्तों। ज़िंदगी में दोस्तों अभी 20 साल मेरे को काम करना है, इसलिए काम से पीछे नहीं हटना है। जो दिमाग जो है दोस्तों नहीं पढ़े लिखे तो लगाना होगा, करना होगा, फिर होगा। दोस्तों धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को।